हाय ट्रेडर्स। चलिए एक बार फिर से हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड कि आज का जो वीकली क्लोजिंग है मार्केट का वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप मेजर करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं, आप गोल्ड सिल्वर पे ट्रेड कर रहे हैं, आप बीटीसी यूएस ऑयल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज भी देने वाला है फ्रेंड, और साथ में मार्केट के डायरेक्शंस को भी बताने वाला है। तो शुरू करते हैं। 25 अप्रैल, फ्राइडे। आज मार्केट की एक्टिविटीज क्या होगी फ्रेंड, और हमेशा की तरह इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं मार्केट के लेटेस्ट स्टोरीज से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है, जो पिछले कई दिनों से लगातार बियरिश मोमेंटम को बनाए हुए था, अब ऑस्ट्रेलियन करेंसी के अंदर आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है फ्रेंड? तो रीजन ये है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर चल रहा था फ्रेंड, इसकी वजह से चाइना का ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छी बिजनेस डील्स हुई है, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रेंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहां से बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ें तो किसी का ट्रेड वॉर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में फ्रेंड एक लॉन्ग टर्म की बाइंग की पोजीशंस आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, ये खबर है फेड्स यानी कि फेड के जो कमिटी मेंबर्स में काशकारी जी आते हैं उनकी ये रिपोर्ट है फ्रेंड। और मिस्टर काशकारी कहते हैं कि ये जो टैरिफ की अनसर्टिनिटी का जो सिचुएशन बना है, यूएस इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी ये अभी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड ले ऑफ्स की प्रोबेबिलिटी नजर आती है। अब ये ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ का मतलब होता है नौकरियां जाना, नौकरियों में लोगों की छटाई करना, लोगों को जॉब से निकालना फ्रेंड। मिस्टर काशकरी ये भी कहते हैं कि अभी तक एम्प्लॉयमेंट का डाटा ऐसा तो नजर नहीं आया कि लोगों को नौकरियों से हटाना पड़ रहा है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल अगर कंटिन्यू रहा तो पॉसिबल होगा कि कुछ लोगों की नौकरियां जा सकती है, उन्हें कट करना पड़ सकता है। तो ये भी एक टेंशन का विषय है फ्रेंड फेड रिजर्व के लिए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फेड रिजर्व के ऊपर इसका प्रेशर भी बढ़ेगा, और लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो डायरेक्शन में बहुत सारा डाटा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि चाइना का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि करंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम इज इनसफिशिएंट। तो पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और इसीलिए चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स को रिक्वेस्ट की है, यानी कि एक प्रकार का इंस्पिरेशन दिया है कि अभी हमें वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करने की दिशा में कुछ और कदम बढ़ाने चाहिए, हमें एक साथ आना चाहिए, हमें एक साथ मिलकर इकोनॉमिकल ढांचे को बहुत बढ़िया करना चाहिए फ्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं चाइना यूएस को लीड करने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है फ्रेंड। आप इसको समझना, एक तरफ चाइना और यूएस के बीच का ट्रेड वॉर, और दूसरी तरफ चाइना का पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करना टू बी अ वन वन नेशन वन फैमिली जैसा बनाने वाली सिचुएशन नजर आती है फ्रेंड। और इसीलिए हो सकता है कि चाइना जो फ्रेंड लीड करने के डायरेक्शन में ये उनका पहला कदम हो सकता है। ये थी फ्रेंड मार्केट की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज जो आज आपको समझ में आनी चाहिए एज अ फॉरेक्स ट्रेडर। दूसरा सेगमेंट है फ्रेंड इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर हम देखेंगे तो आज फ्राइडे 25 अप्रैल है। इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 PM में ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की रिटेल सेल्स की मंथली न्यूज आने वाली है फ्रेंड। 1:30 PM स्विस फ्रैंक में स्विस नेशनल बैंक के जो चेयरमैन हैं इनकी स्पीच होने वाली है। और इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM में कैनेडियन डॉलर में रिटेल सेल्स की न्यूज आने वाली है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रिटेल सेल जो है वो क्या होगा फ्रेंड। लास्ट मंथ इनका रिटेल सेल्स था 1.0% का, अभी का फोरकास्ट है -0.3% का, यानी कि यूके ने ये खुद ही मान लिया है कि उनकी सेल्स जो है वो गिरी है। तो इन्होंने फोरकास्ट किया कि इस महीने हमारा -0.3% का फोरकास्ट है। तो अब एक्चुअल का डाटा अगर -0.3% से ज्यादा आता है तो ये पॉजिटिव है, कम आता है तो नेगेटिव है। इसे देखने के लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड 25
अप्रैल शाम को 6 बजे 1% का प्रीवियस डाटा था, फोरकास्ट है -0.4 का, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि -0.3% आ सकता है। यानी कि जितना प्रिडिक्ट किया गया है इतना रिटेल सेल्स नहीं गिरा है। गिरा जरूर है, इतना नहीं गिरा है। तो वैसे देखा जाए तो जीबीपी का ये डाटा पॉजिटिव है फ्रेंड। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रीवियस मंथ से रिटेल सेल्स गिरी है, ये नेगेटिव इंस्पिरेशन है। और इसीलिए जीबीपी में आज आपको मार्केट वॉलेटाइल होता हुआ नहीं मिलेगा, ना बुलिश ना बियरिश, मार्केट स्टेबल रहेगा। दूसरी न्यूज है जो स्विस फ्रैंक में स्पीच है फ्रेंड। तो स्पीच के बारे में हम अभी कुछ बोल नहीं सकते कि वहां के जो चेयरपर्सन है वो क्या बोलेंगे, ये तो स्पीच में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, शाम को 6 बजे जो कैनेडियन डॉलर की रिटेल सेल्स है, इसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लास्ट मंथ का डाटा था -0.6% का। कनाडा ने माना है कि इस महीने का डाटा -0.4 आएगा, यानी इंप्रूवमेंट है। और मैं आपको अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूँ फ्रेंड, तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का भी कहना है कि ये -0.4% आएगा। यानी कि प्रीवियस मंथ से इस मंथ की रिटेल सेल्स कनाडा की बढ़ी है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन न्यूट्रियल न्यूज है फ्रेंड। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, जितना प्रेडिक्ट किया है उतना डाटा दिखाई दे रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कैनेडियन डॉलर में भी आपको बहुत ज्यादा मैसिव मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और आज ओवरऑल बड़ी खबरें तो जरूर है, बट ड्रास्टिक चेंजेस आपको मार्केट में ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब चलते हैं फ्रेंड कि ट्रेडवेद एके की अपनी एनालिसिस क्या कहती है। इससे पहले बता दो कि ट्रेडवेद एके का जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री के जोन्स का जो सेमिनार या जो एजुकेशनल प्रोग्राम होने जा रहा है फ्रेंड, ये प्रोग्राम 5 मई को शुरू हो जाएगा, जिसकी बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और 50% सीट्स जो है वो फुल हो गई है फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। ये 30 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, और ये कोर्स आपको 1 to 5% का प्रॉफिट डेली जनरेट करना सिखाता है, विदाउट एनी ग्रीड एंड फियर। जी हाँ फ्रेंड, आपकी साइकोलॉजिकल माइंडसेट को तैयार करते हुए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। तो इसके लिए आपको ये वाला प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। शुरुआत करेंगे डॉलर इंडेक्स से फ्रेंड। आज डॉलर की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? तो डॉलर जो है फ्रेंड आज आपको बुलिश करेक्शन करता हुआ मिलेगा, यानी कि डॉलर में बियरिश करेक्शन होने के बाद मार्केट बुलिश जाता हुआ नजर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और डॉलर इंडेक्स जो है फ्रेंड वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा आज। इस वक्त डॉलर जो है फ्रेंड ये मेरे टर्निंग पॉइंट के लेवल पे है, यानी कि 99.23 पे है, जहां से ये करेक्शन करता हुआ दिख रहा है आपको। नीचे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स है, नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये जोन से डॉलर इंडेक्स वापस बुलिश जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स यहां से बुलिश जाता है फ्रेंड, तो मेरे हिसाब से आज का जो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो होगा 99.55 से लेकर 99.67 के बीच तक ये बुलिश हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस डॉलर इंडेक्स जो है वो आज आपको पॉजिटिव नजर आने के चांसेस ज्यादा है। यूरो यूएसडी के ट्रेडर आपके लिए बता दूं कि डॉलर का ठीक अपोजिट आपको यूरो यूएसडी में देखने को मिल जाएगा। और यूरो यूएसडी का आज का जो प्रिडिक्शन है वो है सेलिंग साइड में यूरो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यूरो जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्सपेक्टेड टारगेट जो बनाया है वो है 1.1307 का। तो ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 1.1263 ये इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन अगर आप यूरो यूएसडी में सेलिंग की ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है 1.1359। ये टर्निंग पॉइंट से मार्केट जो है आपको सेलिंग में ज्यादा मिलेगा, या इसके ऊपर बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से भी आपको सेलिंग की पोजीशन बनाने का पूरा पूरा मौका मिल सकता है। जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर, यूरो की तरह जीबीपी भी बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम बनाता हुआ आपको मिलेगा। मेरा मानना है फ्रेंड, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनी है कि इस वक्त जीबीपी जहां पे स्टैंड कर रहा है, पीछे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप से ये सेलिंग में जाएगा, या फिर ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। तो लिक्विडिटी ग्रैब एरिया और इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, ये लेवल से भी इसके बीरिश जाने के चांसेस बनते हैं। तो आपको इसमें जो बेस्ट एंट्री जो मिलेगी फ्रेंड, वो या तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप जो कि 1.3320 पे है, या फिर आपको यहां पे मिलेगी 1.3354 पे। और अगर आपको सेल की एंट्री मिलती है, तो मेरे हिसाब से आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3233 का लेवल आपको डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आज आप बुलिश डायरेक्शन की ट्रेड यूएसडी जेपीवाई में देख सकते हो। और एज पर माय एनालिसिस
डॉलर बियरिश जाकर बुलिश जाने वाला है, और यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी बेस करेंसी है, तो ये भी बियरिश जाकर बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट एक ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली रिस्पेक्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का लेवल भी दिया है 142.61 पे। तो मेरा मानना है फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा बियरिश करेक्शन करेगा, इसके बाद बुलिश जाएगा, और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 143.41 का, सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 143.58 का। ये टारगेट तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन 144.18 ये जो टारगेट है फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी है कि आज वीकेंड की क्लोजिंग है, इसीलिए यूएसडी जेपीवाई थर्ड टारगेट भी आपको दे सकता है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 PM से 8 PM के बीच में हम डेली लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। और डेली लाइव ट्रेडिंग में जितने भी ऑडियंस हमारे साथ शामिल हैं फ्रेंड, पिछले 5 हफ्तों से हमने इसे शुरू किया था, और रिजल्ट्स आर अमेजिंग, एंड एवरीबॉडी इज इन नाउ इन प्रॉफिट। तो अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्रेंड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ट्रेड भी देखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाएं, और सब्सक्राइब करके आप रोज मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। गोल्ड के ट्रेडर, आज आपको बता दूं कि गोल्ड में आज आपको मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, और पॉसिबल है कि गोल्ड आज आपको साइडवेज कम बियरिश ज्यादा नजर आएगा फ्रेंड। जी हाँ, गोल्ड आज एग्रेशन में बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरा मानना है फ्रेंड, गोल्ड आज वैसे तो बियरिश है, लेकिन साइडवेज ज्यादा आपको नजर आएगा। दो प्रोबेबिलिटी मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। पहला, 3368 ये जो लेवल है फ्रेंड, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, और यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जोन से गोल्ड आपको सेलिंग में जाता मिल जाएगा, और अगर उसने इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो 3387 से लेकर 3391 के बीच तक ये बुलिश होगा, और यहां से भी इसके बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ओवरऑल गोल्ड का सिचुएशन साइड की बेस कम, बियरिश ज्यादा होगा फ्रेंड। सिल्वर में भी कुछ ऐसे ही सीन बन रहा है, सिल्वर भी आपको बियरिश डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेशन मिलने के चांसेस नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इक्वल हाई बना है, और आरएसआई का बियरिश डाइवर्जेंस भी बना है, जो इस बात को मतलब इस बात को पूरी तरीके से सच करता है कि आरएसआई का डाइवर्जेंस है मतलब सेलिंग प्रेशर है, और इक्वल हाई है मतलब लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द बायर्स है फ्रेंड। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सिल्वर में हम सेलिंग की ट्रेड बना सकते हैं, और इसकी देखिए दो प्रोबेबिलिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी, सिल्वर इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है वो एक फेयर वैल्यू गैप है, और बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहां से भी सिल्वर सेल कर सकता है, या फिर ये जो इक्वल हाई का लेवल है 33.675, यहां से भी जा सकता है, या इसके ऊपर रेसिस्टेंस 2 का लेवल है, यहां से भी ये सेलिंग में जा सकता है। और अगर ये सेलिंग में जाता है फ्रेंड, तो रेसिस्टेंस 1 का जो लेवल है 33.182, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा। ऑर्डर ब्लॉक का जो लेवल है 32.737, ये सेकंड टारगेट होगा। इससे ज्यादा एग्रेशन शायद आपको देखने को ना मिले। तो सिल्वर में एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद मार्केट जो है फ्रेंड, वो सेलिंग में जा सकता है। अब आपको लिए चलते हैं फ्रेंड, बीटीसी यूएसडी में क्या होगा। तो देखिए बीटीसी जो है, वो मुझे आज तो बुलिश ही नजर आती है फ्रेंड, इवन दो बीटीसी इज मेकिंग इक्वल हाई, बट मुझे लगता है कि इक्वल हाई जो बना है ये पूरी तरीके से डबल टॉप जैसा नहीं है। और बीटीसी का जो प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, इस वक्त बीटीसी जहां पे स्टैंड कर रहा है, यहां से इसके बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हम बीटीसी में अच्छी एंट्री देखना चाहते हैं, तो 61.8% का जो फिब लेवल है 92,755 से लेकर फ्रेंड 92,520 के बीच में, यहां से ये बुलिश मोमेंटम बनाएगा, और इसका आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 94,685 का। 20% चांसेस ये भी बनते हैं फ्रेंड कि अगर इसने रेसिस्टेंस 4 का लेवल 91,889 का लेवल ब्रेक कर दिया, तो फिर ये सेलिंग ले सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है। मेरे तरफ से बीटीसी का आज जो मोमेंटम होना चाहिए, वो बुलिश मोमेंटम ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं फ्रेंड, यूएस ऑयल में क्या करना चाहिए। तो देखिए यूएस ऑयल के बारे में मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि यूएस ऑयल को बुलिश जाना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, इसकी वजह से जिस स्पीड में इसको बुलिश जाना चाहिए था, ये उस स्पीड में नहीं जा पा रहा। लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि यूएस ऑयल आज आपको साइडवेज कम बुलिश जरूर नजर आएगा। दो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। पहली प्रोबेबिलिटी है, यूएस ऑयल जहां पे स्टैंड कर रहा है, इसके ऊपर बीएसएल का लेवल है 6327 का,
इसके ऊपर फिबोनाची लेवल है 6356 का, और इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 6384 का। तो ये तीन टारगेट तो आपको यूएस ऑयल में नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल जाएंगे। इसके बाद माइट भी मार्केट जो है वो सेलिंग साइड का हो सकता है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं फ्रेंड, मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग मेरे साथ करना ना भूलें। आपको ट्रेड भी देखिए का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब करना है लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शंस पे जाकर, और आप मेरे साथ डेली लाइव ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक बटन को हिट कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।